दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉइन लॉ के दोस्तों कॉइन लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। या फिर ऊपर एक प्रश्न ये भी है कि कॉइन लॉ से आप क्या समझते हैं या क्या ऐसा है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग की कॉइन लॉ क्या है। तो जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉइन यानी मक्का की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कॉइन लॉ के नाम से जाना जाता था। कॉइन लॉ के सूत्रपात के बाद भोज्य पदार्थों का मूल्य अत्यधिक हो गया और नगरों में रहने वाले उद्योगपति और लोग मूल्यों के कारण उच्च मूल्यों के कारण अप्रसन्न थे। उन्होंने कॉइन लॉ का उन्मूलन करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला और कॉइन लॉ के उन्मूलन के बाद ब्रिटेन में भोजन पहले की अपेक्षा अत्यधिक सस्ती दरों पर आयातित होने लगा और ब्रिटिश सरकार कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी और भूमि का विशाल क्षेत्र खेती के योग्य नहीं था और हजारों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी थी और वे कार्यों की खोज में शहर आ गए अथवा विदेशों की ओर पलायन कर गए। इसके बाद है कॉइन लॉ के उन्मूलन के प्रभाव। तो भोजन के मूल्य में गिरावट आने से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हो गई और 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई और आय भी बढ़ गई तथा भोजन के लिए अधिक मांग में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद है कि कृषि उत्पादों कृषि संबंधी उत्पादों का निर्यात करने के लिए नए रेलवे स्टेशनों व बंदरगाहों की आवश्यकता पड़ी। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से अतिरिक्त आवासों एवं प्रबंधनों की आवश्यकता हुई और इन सभी गतिविधियों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी और लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी का प्रवाह होने लगा और श्रम की मांग के कारण 19वीं शताब्दी में लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने लगे और 1890 ईस्वी से वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और कभी कभी रेलों या जहाज़ों द्वारा हजारों मील दूर से भोजन आता था और यह नाटकीय परिवर्तन यद्यपि छोटे पैमाने पर पश्चिमी पंजाब में भी हुआ और भारत में ब्रिटिश शासकों ने निर्यात हेतु गेहूं और कपास में बढ़ोतरी करने के लिए उपजाऊ कृषि भूमि में सिंचाई का विकास कर पंजाब को रूपांतरित कर दिया और क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास इतनी तेजी से हुआ कि 1820 ईस्वी से वर्ष 1914 के बीच विश्व व्यापार 25 से 40 गुना बढ़ गया। तो ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।